Alright guys, and this question is everywhere today. Why so much of arrogance? इतना गुस्सा क्यों? Mr. Birla, why so angry? Opposition वाले भी आप ही के हैं, आप ही के सदन में बैठे हैं। प्लीज बैठिए। I mean, opposition वालों की भी थोड़ी इज्जत है यार, हमेशा चुप रहो, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, Please बैठिए। तुम बैठ जाओ। चलो बैठो। Yeah, yesterday he gave this clear warning. Everyone was like, okay, let's see what will happen. ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। And today this happened. किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। See the way he's saying, बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ. He's saying to Mr. Deependra Hooda. नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। He's a well-known politician. It's not a school where you can shut up any student. अब तो student को भी बहुत सोच समझ के बोलते हैं teacher. He won by 3 lakhs vote. Mr. Om Birla won by 40,000 votes. He is in the parliament from 2005. And this behavior, sir, चलो बैठो। वो 5 बार सांसद रह चुके, थोड़ी तो मर्यादा रखिए प्लीज। इन गुल्लूज वर्ड, दिस एंटायर थिंग वाज मिस्टर शशि थरूर ओथ ले रहे थे। उन्होंने ओथ लेने के बाद बोला जय संविधान, और फिर मिस्टर ओम बिरला ने बोला संविधान की तो शपथ ले ही रहे हैं, और वो नीचे जाने लगे। पर मिस्टर दीपेंद्र हुडा ने कहा कि इस पर आपको आपत्ति नहीं लेनी चाहिए सर। बहुत अच्छे से बोला था। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। So we going to talk about more about his sweet behavior in the parliament, but right now देखो सबको झूठ बोल, देश की जनता को तो बोलते ही हो, मिसलीड करते ही हो, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति को तो सच बताओ। नहीं, नो सीरियसली, लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। स्पष्ट बहुमत नहीं है, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट इनको रॉन्गली इन्फॉर्म किया गया है। क्योंकि एक बार फिर से याद दिला दूं, इलेक्शन रिजल्ट था ये, बहुमत नहीं मिला है। और जब वो बोल रहे हैं तो मोदी जी रुको, आपको तो पता है कितने नंबर आए, कम ऑन। और सच में बहुत सारी चीजें ने गलत बताई गई थी मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एंड फ्रॉम पास्ट 2-3 डेज इमरजेंसी, ये इमरजेंसी बहुत बुरी थी, 50 साल पुरानी इमरजेंसी। किसी ने बहुत अच्छी बात की कि जो 18 साल का नीट एस्पिरेंट है उसको क्या ही समझ में आएगा कि 50 साल पहले क्या था। उसको तो अभी जो सामने इमरजेंसी उसकी दिख रही है करियर की, उसकी फिक्र होगी। एजुकेशन इमरजेंसी बहुत सारी हैं, बात करनी चाहिए मीडिया को। दलाल। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ मिस्टर केजरीवाल, हाउ गोदी मीडिया वाज अटैकिंग हिम, हाउ दे आर क्रिएटिंग द कंफ्यूजन, और सबसे आगे ये वेनम। पॉलिटिकल पार्टीज की राइवलरी होती है, वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर जिस तरह से हमारा मीडिया बिहेव कर रहा है, शायद दुनिया में कोई मीडिया इतनी बुरी तरह से बिहेव नहीं करता है। I mean, just look at this tweet of Venom. केजरीवाल ने सिसोदिया पर दोष डाल दिया है। उसको सिर्फ अरेस्ट में मजा नहीं है, उसको और चाहिए, उसको पार्टी भी तोड़नी है, तो कंफ्यूजन फैला रहा है क्वेश्चन मार्क डाल के कि ऐसा हो रहा है, इनकी पार्टी टूट रही है, तब इसको मजा आएगा। ये कंफ्यूजन फैलाने के लिए किया था, पर लोग इससे ज्यादा शान है। यू शुड गो एंड चेक द कमेंट सेक्शन। लोग भी अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा के। कमाल की कोशिश, सब जान गए इनको कि क्या अमन अमीश से बड़ा बीएनडी है, क्वेश्चन मार्क। क्या न्यूज के नाम पर ये दलाली बंद होगी, क्वेश्चन मार्क। सब कुछ कमेंट सेक्शन मिलेगा। तो ऐसे इनको ट्रीट किया जा रहा है। और उसके बाद तिहाड़ी आता है, एंड या फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। सो व्हेन ही वाज ट्वीटिंग अबाउट हिम कि इनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, सब लोग लग गए क्या तू पहले किसी नेता के बारे में तो ट्वीट नहीं करता एकदम स्पेसिफिकली, और दूसरी बात तू तिहाड़ का तो एक्सपीरियंस है तुझे, तो तू थोड़ी हेल्प कर दे हैं तिहाड़ी, क्योंकि तुम्हारी करतूत को पूरे देश ने देखा था। ना शर्म ना आया, इस तरह की बातें की जा रही है। वेनम को सुनो। अब देखिए, सीबीआई कह रही है कि केजरीवाल ने सिसोदिया को फंसा दिया या फंसाने की कोशिश किया, नाम ले लिया, और यहां आप बदमाशी समझो इसकी, ऐसा कुछ नहीं है, डिनाई कर चुके हैं, फिर भी वो एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, और कितनी धूर्तता से बता रहा है। That was a clear statement कि किसी के ऊपर कुछ नहीं कहा गया है, बट हाँ पार्टी तोड़नी। अब तिहाड़ी को सुन लो। और इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी से निकले तो सीबीआई के चक्कर में फंस गए। See, he's a 55-year-old guy fighting with diabetes, requesting for insulin. बहुत तकलीफ से तो गुजर रहे हैं, ये बात तो ऑब्वियस है, ये तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं। क्या रे भिखमंगिया, क्या देख रहा है? I mean, थोड़ी तो इंसानियत रख तिहाड़ी, थोड़ी सी लिटिल ह्यूमैनिटी। अरविंद केजरीवाल अब टी शर्ट में आ गए हैं, पर यहां इससे कितना मजा आ रहा है कि देखो लुक चेंज हो गया। जस्ट लिसन टू हिम। उनका भी जो लुक है वो अब बदल गया है। दिस इज नॉट अ लुक चेंज, इनकी कंडीशन खराब हो रही है तिहाड़ी। दलाल। यू नो दिस टाइप ऑफ अ जर्नलिज्म कौवा भी करता था, टू बी रियली ऑनेस्ट, इन दोनों से ज्यादा अच्छे से करता था।
बट राइट नाउ वेयर इज ही? ये देखो बिग बॉस में पड़ा हुआ है. ही इज एक्चुअली फाइटिंग फॉर हिज सर्वाइवल. चिंता इस बात की है कि लंच में क्या है. बस एक खाने और पीने में ही जिंदगी निकल गई. सी द प्रॉब्लम इज that there are so many important news. Need paper leak, there are 2 sting operations. खबर ये भी आ रही है कि डार्क वेब पर बहुत पहले से डेटा लीक होता चला जा रहा है. कुछ वीडियो फुटेजेस आए, इन सब पर कोई बात नहीं. दलाल, दिस इज द प्रॉब्लम. और यहां कॉमन मैन सफर करता है. सुनते हैं आप? या मिस्टर अश्विनी वैष्णव, अभी पुराने सवालात खत्म नहीं हुए, नहीं रोने की जरूरत नहीं. इनके एक्स हैंडल पर आप जाओगे तो ये बात कर रहे हैं 50 साल पुरानी इमरजेंसी की. जो रेलवे इमरजेंसी अभी कंट्री में चल रही है उसका क्या? There are so many things. This visual is so disturbing. They are polluting Ganga like this. ये बिहार में हो रहा है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है. दलाल. The way Godi media is working, इतनी मेहनत तो कार्यकर्ता भी नहीं करते पार्टी के. And there are so many developments on social media. They keep on creating new things and destroying old things. This is the new one. Presenting you, Yo as Jai Shankar. Yeah, this picture of Honey Singh went viral and he was looking like him. और इन दोनों में सिमिलैरिटी भी है. Those 2 red eyes and your red eyes. Yeah. So yeah, things keep going on social media. And one more thing. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोला तो तुमने कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये बोला तो तुमने कुछ नहीं बोला. ये मैं स्पेशली ओथ टेकिंग सेरेमनी की बात कर रहा हूं. सब नेताओं के लिए जरूरी ये है कि वो देश को सर्वोपरि रखे. देश से बढ़कर कुछ नहीं. सबने कुछ ना कुछ बोला. अगर मैं किसी एक पे बोलूंगा तो फिर उधर वाले आ जाएंगे, बोलेंगे इन्होंने तो ये बोला था. तो सही बात यह है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं. एंड एज आई ऑलवेज सेड दैट कि जो भी रूलिंग पार्टी होगी उससे सवाल पूछा जाएगा और वही जनता की सही सेवा है, वही देश सेवा भी है. और मुझे बायस बोल रहे हो यार, या तो स्पीकर. चलो बैठो. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ओम बिरला साहब विपक्षी नेताओं के साथ. तुम चुप रहो यार. तुम भी चुप. बाहर कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा. ओम बिरला साहब रूलिंग पार्टी के नेताओं के साथ. आप बोलिए ना, आप प्लीज बोलिए. आपका नाम एम से शुरू होता है, आप और बोलिए. टाइम कोई टेंशन नहीं, मैं अपोजिशन वालों को चुप करा दूंगा, बोलने नहीं दूंगा. आप बोलते रहिए, प्लीज बोलिए. तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र में ठीक नहीं. बट दिस इज समथिंग सीरियस आई वांट टू टेल यू दैट ऑलवेज रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम. ऑलवेज. जब भी राष्ट्रगान हो हमेशा आप पूरा सम्मान दीजिए, और स्पेशली तब भी जब आप पार्लियामेंट में हो. Why I'm telling you all this? राष्ट्रगान शुरू हुआ और ये चल रहे थे, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए. और मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि राष्ट्रगान को पूरा सम्मान दें. So yeah guys, that's today's show. If you're liking it, please share the video and don't forget to subscribe the channel. और लाइक का बटन तो दबा ही सकते हो यार. So yeah, love you 3000. तो करना. देखो